राज्यसभा में मध्य प्रदेश कोटे की तीनों सीटें भाजपा ने जीत ली है। विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। मामले पर चुनाव आयोग ने कोई फैसला नहीं दिया है। ऐसे में तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आज ही सुनवाई की जरूरत है क्योंकि नामांकन वापसी के लिए दोपहर 3 बजे तक का ही समय है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि उसे इस याचिका की कॉपी ही नहीं दी गई है, इसे पढ़ने के लिए समय की जरूरत है। इसके जवाब में सिंघवी बोले, सुनवाई भले ही कल हो जाए लेकिन तब तक रिजल्ट घोषित ना किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में कानून पहले से तय है। तो तीनों प्रत्याशी यहां पर जीत का सर्टिफिकेट दिखाते हुए तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट, तो ये तमाम लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, जीत के बाद खुशी के चेहरे के साथ जनता का अभिवादन करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए, जीत का सर्टिफिकेट हाथ में लिए तीनों बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लिए यह सुनहरा पल है क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से 2 सीटों के लिए बीजेपी के प्रत्याशी का नाम जाना तय माना जा रहा था और आंकड़ों के गुणा गणित को अगर समझें तो बीजेपी के पास तीसरी सीट के लिए भी वोट थे। हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आकाश, अभी फिलहाल अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि तीनों प्रत्याशी किस तरीके से जीत का सर्टिफिकेट दिखाते हुए जनता का और तमाम लोगों का अभिवादन और धन्यवाद कर रहे थे। तो तीनों प्रत्याशी जीत के सर्टिफिकेट के साथ निकल चुके हैं। कांग्रेस जो दलीलें दे रही है कि कम से कम सुनवाई भले ही ना होती लेकिन इस प्रोसेस को रोक दिया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जवाब दे दिया है कि जो पहले से कानून तय है वो तय है। निश्चित रूप से ऋषभ, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर जो पूरी सरगर्मी चल रही थी और जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद सीधे तौर पर 3 ही प्रत्याशियों ने क्योंकि नामांकन दाखिल किया था। चौथी प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन खुद थी और उनका नामांकन रद्द होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी क्योंकि आज 3 बजे तक ही नाम वापसी का समय था और ऐसे में कोई चौथा प्रत्याशी था ही नहीं। इसलिए बीजेपी के जो तीनों ही कैंडिडेट थे, चाहे हम तरुण चुग की बात करें या रजनीश अग्रवाल या हम बात करें महेश केवट की, तो उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। यानी तीनों ही कैंडिडेट बीजेपी के राज्यसभा जा चुके हैं, उनको जीत का प्रमाण मिल गया है और तीनों ही अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है और जो नियमों का हवाला देकर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द किया, उसके बाद कांग्रेस जरूर हमलावर है। कल भी तस्वीरें हमने देखी थी, भोपाल से लेकर दिल्ली तक जो है निर्वाचन आयोग के सामने कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद निर्वाचन आयोग में इसको लेकर याचिका भी लगाई थी। 2 घंटे बाद सुनवाई भी हुई, लेकिन यहाँ से भी कांग्रेस को बेरंग लौटना पड़ा और यही कारण रहा कि आज सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पहुंची थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जब दोनों ही मामलों के दोनों ही तरफ से सुनवाई हुई, बातचीत हुई, तो कोर्ट ने भी साफ तौर पर इस बात का हवाला दिया कि जो पूरा मामला है उसके पूरे जो दस्तावेज है, कागजात हैं, वो हमारे पास अभी तक आई ही नहीं है, तो इसमें सुनवाई आज नहीं हो सकती। सुनवाई यानी टल गई, कल की तारीख दी गई है। और क्योंकि नियमों का ध्यान में रखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने तीनों ही कैंडिडेट्स को बीजेपी के जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। यानी अब राज्यसभा तरुण चुग जाएंगे, रजनीश अग्रवाल जाएंगे और महेश केवट जो है राज्यसभा सीधे तौर पर राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, वो भी निर्विरोध। तो बीजेपी की कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जीत है और कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से एकजुट होने की बात कर रही थी, जैसे पहले बीजेपी ने 2 कैंडिडेट घोषित किए थे, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, और उसके बाद महेश केवट को चुनावी मैदान में उतारकर जो पूरा मुकाबला है वो जो है काफी दिलचस्प बना दिया था। और यही कारण है कि अब जो है कांग्रेस तमाम आरोप तो लगा रही है। आज ही कांग्रेस के तमाम जो महासचिव हैं, प्रदेश प्रभारी हैं और जो पीसीसी चीफ्स हैं, उनकी एक हाई लेवल मीटिंग इंदिरा भवन में हुई है। उसके बाद कांग्रेस ने रणनीति जरूर बनाई होगी, लेकिन उस रणनीति का खासा कुछ अब प्रभाव रहने नहीं वाला क्योंकि तीनों ही सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो सांसद चुन लिए गए हैं। और अब देखना होगा कि कांग्रेस की अब अगली स्ट्रेटेजी क्या होती है। लेकिन ये साफ है कि राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जो तीनों सीटें थी उस पर बीजेपी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप जरूर किया है। और इसकी तस्वीरें भी आकाश अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
आज का दिन बीजेपी के लिए बड़ा सुनहरा दिन है, तो जरा माहौल को भी बताइए, माहौल को भी डिस्क्राइब कीजिए, उत्साह का क्या माहौल है? जी, निश्चित रूप से बीजेपी के तीनों कैंडिडेट्स जो हैं अपना जीत का प्रमाण पत्र लेकर रिटर्निंग ऑफिस यानी मध्य प्रदेश विधानसभा के समिति कक्ष में जो रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय बनाया गया था वहां से जीत का प्रमाण पत्र लेकर निकल चुके हैं। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और मैं इस समय बीजेपी दफ्तर में ही खड़ा हूं। अब यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो अब कुछ ही देर में शुरू होगी और ये अगर आप देखेंगे जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे कर बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो बीजेपी दफ्तर में भी जो है इसको लेकर जो है उत्साह बीजेपी कार्यकर्ता ठीक है आपस में आकाश, चर्चा भी आप कर रहे हैं। कवरेज कीजिए, कैसे लोगों देख से रहे हैं बातचीत तीनों कीजिए कि राज्यसभा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और लोगों में कितना उत्साह है। आपके पास वापस से लौटेंगे, पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर दिखा रहे थे, जीत का प्रमाण पत्र मीडिया को दिखाते हुए तीनों प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट। बीजेपी के लिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस को बड़ी हानि हुई और बड़ा झटका भी लगा था जब कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। तो तरुण चुग अमृतसर से अटारी बॉर्डर तक मानव श्रृंखला का आयोजन इन्होंने किया था। बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। 2009 में पंजाब युवा विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। 2014 में अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय मंत्री भी तरुण चुग रहे हैं। अंडमान निकोबार का प्रभारी भी इन्हें नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के संयोजक की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। 2020 में पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव इन्हें नियुक्त किया गया था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना की भी जवाबदारी तरुण चुग संभाल चुके हैं। मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी भी इन्हें नियुक्त किया जा चुका है। 2024 में अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी इन्हें बनाया गया था। 3 मई 1971 को पंजाब के अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। आरएसएस की पारिवारिक पृष्ठभूमि से तरुण चुग आते हैं। 1989 में पोलिंग बूथ एजेंट के रूप में भी सियासी सफर इन्होंने शुरू किया था। और बीजेपी से हमारे साथ पूर्व सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, आज आप लोगों के लिए बड़ा दिन है। आपके तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। अभी तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे थे जहां प्रमाण पत्र तीनों प्रत्याशी दिखा रहे थे। कितना जोश, कितना उत्साह, और ये जो तीसरी सीट को लेकर पेच फंसा हुआ था, इस जीत को लेकर आप क्या कहेंगे आशीष जी? निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश की जनता का प्यार है, देश की जनता का प्यार है कि आज हम देश के अंदर सरकार में हैं और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी हमारे सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ी है और हमारा राज्यसभा में भी बहुमत की ओर हम रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि राज्यसभा की मध्य प्रदेश से जो तीनों सीटें थी वह तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। ये हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा और इस ऐतिहासिक क्षण को हम सब आनंद पूर्वक मना रहे हैं। हम लोगों को तो यह विश्वास था कि हमारी 2 सीटें होंगी, पर यह भी कहना चाहिए, यह भी एक ईश्वर की कृपा है कि जब कोई अच्छे मन से काम करने के लिए निकलता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। लेकिन आशीष जी, मैं बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। आशीष जी, आप बोल रहे हैं ईश्वर की कृपा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तो कांग्रेस की कृपा है, क्योंकि आपके कई नेता मंत्री कह रहे थे कि ये जो जानकारी, ये जो चूक हुई कांग्रेस की तरफ से, ये जानकारी तो बीजेपी को कांग्रेस के लोगों ने दी। इज इट ट्रू? देखिए, जानकारी निकालना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सूझबूझ थी और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जो व्यवस्था है कि जब कोई शपथ पत्र देता है तो शपथ पत्र की जांच होती है और निश्चित तौर पर विपक्ष में जो होगा या सामने जो भी होगा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी, वह उसको पढ़ता है, देखता है। और हमने भी वही सब किया जो एक चुनाव की प्रक्रिया के दौरान होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐतिहासिक क्षण भी जो मिला है वो मध्य प्रदेश की जनता का जो प्यार है, वह प्यार का ही परिणाम है। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ पूर्व सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से आशीष तिवारी जी जुड़े हुए थे, जनता का धन्यवाद कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे। तीनों प्रत्याशी जो हैं बीजेपी के, वो निर्वाचित हो गए हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया है।
तो राज्यसभा प्रत्याशी तरुण चुग के बारे में कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। तीनों प्रत्याशी राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। जीत का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। हालांकि कांग्रेस को यहां पर हाथ मलना होगा। कांग्रेस को एक बड़ा झटका तब लगा जब कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया और शिकायत की गई कि मीनाक्षी नटराजन ने उन पर आरोप और कोर्ट में चल रहे केस के बारे की जो जानकारी थी वो छुपाई थी, जो देना जरूरी था। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे भी बातचीत। सीता शरण जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। सीता शरण जी, एक बड़ा झटका तब आप लोगों को लगा जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा? जरूर, बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से हमको पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से जो ये लोकतंत्र की हत्या की गई है, ये लोकतंत्र का जो पर्व एक बहुत बेहतर तरीके से उसकी स्क्रूटनी पूरी करा लेना चाहिए थे यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर शर्मा जी द्वारा। ये बहुत बड़ा आघात और इसमें बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नाशूर बनकर ये उभरेगा और जनता में बहुत बड़ा आक्रोश प्रकट होगा। कांग्रेस का वोट बैंक बनेगा और जिस तरीके से ये दादागिरी से इन्होंने कि जो तीसरा कैंडिडेट है महेश केवट को ये लोकतंत्र की हत्या करने के साथ साथ जो इन्होंने एक तरफा बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा चलाया है, ये जनहित और देशहित में ठीक नहीं है आदरणीय। और जो इसमें छुपाने की बात नहीं है, वो परिवाद है। परिवाद जब वहाँ चल रहा था, अभी कोई एफआईआर नहीं है, वो परिवाद में वो इंक्लूड नहीं होता है जब तक उसमें धाराएं घोषित ना हो जाएं। क्योंकि आवेदक और अनावेदक को 160 सीआरपीसी के तहत और अनावेदक को, क्योंकि उसमें अनावेदक वो रेड्डी है ना कि मीनाक्षी नटराजन जी। इनको तो शिकायत की थी जब ये तेलंगाना प्रभारी थी, तो उसने कोर्ट में परिवाद लगाया उस महिला ने। तो इसमें जब 24 घंटे आपने पूरा दिन उनको झारखंड को दिया और राजस्थान में भी आपने 24 घंटे दिए और यहाँ केवल 1 से 2 घंटे का समय दिया, ये ठीक नहीं है। ये एक कानून से देश चलता है, ना कि 2 कानून से। ठीक है। भारतीय पद्धति में बीजेपी का जो सिस्टम्स है ये ठीक नहीं है। जनहित और देश हित में ये अच्छा नहीं। ठीक है सीता शरण जी, लेकिन जब ये पूरा मामला उजागर हुआ, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कह रहे थे निर्वाचन आयोग जाएंगे शिकायत के लिए। निर्वाचन आयोग से आप लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं थी? नहीं, निर्वाचन आयोग ने तो न्याय की उम्मीद क्यों थी जब उन्होंने स्क्रूटनी पूरी कंप्लीट नहीं कराई है। क्योंकि इसमें लोकतंत्र में जो एक अधिकार होता है, जो विधायक और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता से चुने हुए होते हैं, ये जनता का मैंडेट होता है। तो चुनाव आज तक की डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इलेक्शन में उनको स्क्रूटनी पूरी करा लेना चाहिए थी। जो रिटर्निंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी हैं, इनने अपना एक छत्र राज चलाया है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है सीता शरण जी, आपकी बात जनता तक पहुंच गई। हालांकि कल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कुछ निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट से, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।